हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस क्लास में बच्चों हम प्रश्नावली 4C का रिवीजन करेंगे। और पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 4A और 4B का रिवीजन किया था, तो इस क्लास में हम प्रश्नावली 4C का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। तो इसमें जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ द्विघात समीकरण दिए जाएंगे और उन समीकरणों को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है और x के मान निकालना है। तो यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है जिसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है और x के मान निकालने हैं। तो गुणनखंड विधि से हम इनको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर जो हमें सवाल दिया गया है, जो पहला सवाल है प्रश्नावली 4C का, वो है x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है और x के जो मान है वो हमें निकालने हैं। तो अब इनको हम हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम इसमें जो पीछे वाली संख्या है उसका गुणा हम आगे वाली संख्या में करेंगे। जो पीछे वाली संख्या है, जो पीछे हमें संख्या दी गई है, उसका गुणा हम आगे वाली संख्या में करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो आगे कोई संख्या हमें दी ही नहीं गई। जैसे यदि यहाँ पर 4 होता तो लिखा होता 4x², 6 होता तो ऐसा लिखा होता 6x², लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं गया है। जब इस प्रकार की स्थिति हो कि कोई भी संख्या ना दी गई हो तो वहां पर फिर हम एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई संख्या नजर नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम एक मान लेंगे। तो 5 का गुणा हम एक में करेंगे। तो पीछे जो संख्या थी वो 5 थी और आगे जो संख्या है वो एक मान लेगा, क्योंकि वहां पर कोई संख्या है ही नहीं। जब कोई संख्या नहीं है तो वहां पर हम एक मान लेते। तो अब 5 का गुणा हम एक में करेंगे। तो जब 5 का गुणा हम एक में करेंगे तो गुणा से 5 निकल कर आएगा। तो यहाँ से तो जब हमने 5 का गुणा एक में किया तो गुणा से 5 निकल कर आए। अब यहाँ पर प्लस दिया गया है और यहाँ पर 6 दिया गया है, तो यहाँ से प्लस 6 निकल कर आए। अब यह जो 5 है और यह जो 6 है वो है क्या है, कैसे माना है, हमें कैसे इनको समझना है? तो सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि जो पीछे संख्या होती है उसका गुणा हम आगे करते हैं। तो जब 5 का गुणा एक में किया तो गुणा से 5 आया और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है और 6 है तो यहाँ पर प्लस का 6 आया। तो अब इन दोनों को समझेंगे कि यह मान क्या है, कैसे हमें यह मान ज्ञात करेंगे। तो गुणा से 5 निकल कर आए और प्लस में 6 निकल कर। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि जब उनका गुणा करें तो 5 निकल कर आए और उनको जोड़ें तो 6 निकल कर आए। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करें तो 5 आता हो और जब उनको जोड़ें तो 6 आता हो। तो ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी है। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 5 और 1। 5 और 1 यह दो ऐसी संख्या है जब इनका हम गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा और जब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं हमने ज्ञात की 5 और 1, जब इनका हम गुणा करेंगे तो 5 आएगा और जब जोड़ेंगे तो 6 आएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो इस पीछे वाली संख्या का गुणा हम आगे करते हैं, तो गुणा करने से जितना आएगा तो उतना तो हमें गुणा से चाहिए और यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने से 6 चाहिए, यदि माइनस होता तो घटाने से 6 चाहिए। तो यहाँ पर गुणा से 5 चाहिए और जोड़ने से 6। तो ऐसी दो संख्या निकल कर आई 5 और 1। यदि इनका गुणा करेंगे तो 5 आएगा और जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर अब लिखेंगे x² माइनस, अब जो 6 है तो हमें 6 कैसे ज्ञात करना है? तो यहाँ पर हमें 6 जोड़ने से प्राप्त करना है। जो 6 है तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पर जो 6 है वो हमें चाहिए किस तरह से। तो यह जो हमें 6 चाहिए वो हमें जोड़ने से चाहिए। तो इस 6 की जगह हम लिख देंगे 5 प्लस 1, क्योंकि हमें जो दो संख्या ज्ञात हुई वो 5 और 1 ज्ञात हुई। गुणा करेंगे 5 और 1 का तो 5 आएगा और जोड़ेंगे 5 और 1 को तो 6 आएगा। तो यहाँ पर अब हमें 6 चाहिए और 6 किस प्रकार से आना चाहिए? जोड़ने से। तो यहाँ पर हमने 5 प्लस 1 लिख दिया। इस x को लिख देंगे यहाँ प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर इस 6 की जगह हमने 5 प्लस 1 लिख दिया। अब x², अब इस माइनस का गुणा इन दोनों संख्याओं में करेंगे
और साथ में x का गुणा भी कर देंगे। तो यहाँ पर जो अंदर 5 है वो प्लस में है, और जब इस माइनस का गुणा 5 में होगा तो माइनस का 5 आएगा, और साथ ही साथ इस x का भी गुणा इसमें होगा। तो जब माइनस का गुणा 5 में होगा तो यहाँ पर 5 प्लस में था, जब माइनस का गुणा होगा तो 5 माइनस में आए। इसी प्रकार से x का गुणा भी 5 में होगा तो यहाँ पर माइनस के 5x आ जाएगा। अब माइनस का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर जो 1 है वो प्लस का है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1x, चाहे तो 1 को लिख भी सकते हो, यदि ना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम x ही लिख देते हैं, क्योंकि यदि हम इस तरह से लिखा हुआ हो x प्लस 5 तो कभी भी उसके साथ में आपको 1x लिखा नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐसा ही लिखा मिलेगा x प्लस 5। जब हमें जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 ही माना जाए। क्योंकि यदि 2x है तो वो लिख कर देगा हमें 2x 5x जो भी है, लेकिन 1 कभी भी लिख कर हमें नहीं देगा। जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, क्योंकि कोई संख्या नहीं रहती जहाँ पर, वहाँ पर 1 रहता है, तो इसलिए इसको हम सिर्फ -x लिखेंगे। तो माइनस का गुणा 5 में किया तो माइनस का 5 आया, साथ ही x का भी गुणा होगा तो माइनस के 5x, और यहाँ पर माइनस का x और प्लस के 5 बराबर 0। अब इन 4 पदों को हम 2 भागों में बांट लेंगे। पहला a भाग हो जाएगा, दूसरा a भाग हो जाएगा। पहले तो हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर बाद में इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन 4 पदों को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया। अब इनमें हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या आएगा, तो यहाँ पर जो कॉमन है x दोनों जगह है, तो यहाँ पर x कॉमन आएगा, और अंदर जो बचेगा वो आएगा x माइनस 5। तो यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया वो x कॉमन आया, और अंदर जो बचा वो x माइनस 5 आया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं, तो अब यहाँ पर जब कुछ कॉमन ना आए तो वहाँ पर हम 1 कॉमन मान लेते। यहाँ पर कुछ भी कॉमन ना आता हो तो वहाँ पर हम 1 कॉमन मान, तो यहाँ पर हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। लेकिन माइनस 1 क्यों लेंगे, प्लस का 1 भी तो हम ले सकते थे, लेकिन मैंने माइनस का 1 ही क्यों कॉमन लिया। तो पहले इसको हम लिख लेते, फिर मैं आपको बताता हूँ कि माइनस 1 ही क्यों कॉमन लिया। तो जब माइनस का 1 कॉमन लिया हमने तो अंदर के चिन्ह बदल जाए। यह जो x था प्लस माइनस में, तो अब यह प्लस का x हो जाए। यहाँ पर 5 प्लस का था तो यह माइनस का 5 हो जाए। अब यहाँ पर हमने -1 ही क्यों लिया, क्योंकि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को जब हल करते हैं तो यहाँ पर जो आता है बिल्कुल यही इस जगह भी आए। जैसे यहाँ पर x माइनस 5 आया तो यहाँ पर भी x माइनस 5 ही आना चाहिए। गुणनखंड विधि से जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो यहाँ पर जितना आएगा उतना ही यहाँ पर आएगा। तो इसीलिए x माइनस 5 यहाँ पर कैसे आता, यहाँ पर तो x माइनस में था, लेकिन यहाँ पर जो x है वो प्लस में है। तो अब हम इस x को प्लस में कैसे करें, और कुछ कॉमन है नहीं है। जब कुछ कॉमन ना हो तो वहाँ पर हम 1 ले लेते हैं कॉमन, लेकिन हमें इसके चिन्ह को भी बदलना था, क्योंकि यहाँ पर x प्लस में था, 5 माइनस में था, लेकिन यहाँ पर तो x माइनस में, लेकिन जबकि हमें अंदर जो चाहिए x प्लस में चाहिए, और कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो 1 कॉमन लिया वो माइनस का 1 कॉमन लिया। माइनस का 1 कॉमन लेने से अंदर के चिन्ह बदल गए, तो यहाँ पर जो x माइनस में था वो प्लस में हो गया, 5 प्लस में था तो यहाँ पर 5 माइनस में, तो दोनों जगह x माइनस 5 आया बराबर 0। अब x माइनस 5 यहाँ पर भी है और x माइनस 5 यहाँ पर भी है, तो इस पूरे समीकरण में जो कॉमन निकल कर आएगा वो आएगा x माइनस 5, क्योंकि x माइनस जो 5 है वो दोनों जगह है। x माइनस 5 यहाँ पर भी है और x माइनस 5 यहाँ पर भी है, इसलिए जो हमारा कॉमन आएगा वो x माइनस 5 आएगा। अब अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5 को तो हमने कॉमन ले लिया तो इसको बाहर ले लिया। अब ना तो अंदर x माइनस 5 आएगा ही, और ना ही यह x माइनस 5 आएगा, तो अंदर बचेगा क्या, तो यहाँ पर x बचा, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचा बराबर 0 हो जाए। तो यहाँ पर यह दोनों गुणा में। तो इस प्रकार से हमने इस द्विघात समीकरण को हल किया और हम यहाँ तक पहुँच गए। तो
x माइनस 5 आया, गुणा में x माइनस 1 आया और बराबर 0। अब हमें x के मान निकालने, तो यहाँ पर इस पूरे के बराबर में 0 आया है, तो x माइनस 5 का मान भी 0 के बराबर माना जाएगा और x माइनस 1 का मान भी 0 के बराबर माना जाएगा। तो अब हम इन दोनों मानों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। जैसे x माइनस 5 गुणा x माइनस 1 बराबर 0 है, तो इस x माइनस 5 को भी 0 के बराबर माना जाएगा और x माइनस 1 को भी 0 के बराबर माना जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जब x माइनस 5 का जो मान है वो 0 के बराबर है, तो सबसे पहले हम x माइनस 5 को 0 के बराबर लिखेंगे। तो इससे x का मान जो निकालेंगे, तो 5 पक्षांतर होके इस तरफ जाएगा, तो यह माइनस के 5 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस के 5 हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये x का मान निकल कर आया वो 5 आया। इन दोनों का जो गुणा है वो 0 के बराबर है, तो इन दोनों का मान 0 के बराबर माना जाएगा। तो सबसे पहले तो हम x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x का जो मान निकल कर आया वो 5 आया। फिर हम लिखेंगे जब x माइनस 1 का मान 0 के बराबर। सबसे पहले तो हमने x माइनस 5 को 0 के बराबर किया, अब हम करेंगे x माइनस 1 को 0 के बराबर। तो यहाँ से 1 दूसरी तरफ जाए, तो यह 1 प्लस में आए, तो यहाँ से जो x का मान निकल कर वो 1 आया। तो x के जो हमारे मान आए वो 5 आए और कॉमा एक दूसरा मान 1 आया। तो यहाँ से x के जो मान आए वो 5 और 1 आए। तो इस प्रकार से यह हमारे सवाल का उत्तर हुआ। और यह द्विघात समीकरण है, तो इसके दो मान आएंगे। दो घात समीकरण है तो इसके दो मान आएंगे x के। यदि तीन घात समीकरण होगा तो उसके तीन मान आएंगे। तो जितनी घात वाला समीकरण होगा उसके उतने ही मान आएंगे। तो यहाँ पर यह द्विघात समीकरण है, तो इसके दो मान आएंगे x के। तो यहाँ पर जो हमारे मान आए वो 5 और 1 आए। तो इस प्रकार से हमने इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल किया और समझा कि किस तरह से इसको हल करें। अब अगला सवाल देखेंगे इसी प्रकार गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो कुछ 2 या 3 सवाल हम हल करेंगे और समझेंगे कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण किस प्रकार से हल किए जाते। तो अब तीसरे सवाल को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर हम सभी सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ 2-4 सवाल हल कर लेंगे जिससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करें। तो अब इस सवाल को हम देखते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो पीछे संख्या दी गई है उसका गुणा हम आगे करेंगे। लेकिन पिछले सवाल में हमने समझा जब हमें जहाँ पर कोई संख्या ना दी जाए तो वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम 1 मान कर चलेंगे। तो जब 10 का गुणा हम 1 में करेंगे तो गुणा से 10 आएगा। तो यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी पड़ेगी जिनका गुणा करने पर 10 आता। तो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो 10 आता। तो जब 10 का गुणा 1 में किया तो गुणा से 10 आए। तो हमें ऐसी दो संख्या सोचनी होगी जिनमें उनका गुणा करने पर 10 आता। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा गया, तो घटाने से 3 चाहिए, घटाने से हमें 3 प्राप्त होना चाहिए। तो अब हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी होगी कि जिनका हम गुणा करें तो हमें 10 प्राप्त हो और जिनका हम अंतर करें या जिनको हम घटाएं आपस में तो हमें 3 प्राप्त होता हो। तो अब हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है और वो दो संख्या होंगी 5 और 2, क्योंकि 5 और 2 का हम गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर ऐसी दो संख्या निकल कर आई 5 और 2। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त होगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब इस सवाल को आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस, अब यह जो हमें 3 चाहिए वो किस तरह से चाहिए। तो यह जो हमें 3 चाहिए वो घटाने से चाहिए। तो जो दो संख्या निकल कर आई वो 5 और 2 आई और जब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो हमें 3 चाहिए वो घटाने से चाहिए और वो हमें कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें दो संख्या मिली 5 और 2, तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, क्योंकि 3 हमें घटाने से चाहिए।
तो 3 की जगह लिख दिया 5 माइनस 2 और यहाँ पर लिख दिया x और माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने 3 की जगह लिख दिया 5 माइनस 2। अब आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस का गुणा इस दोनों संख्याओं में होगा। यह जो माइनस है इसका गुणा इन दोनों संख्याओं में होगा और साथ ही साथ इस x का भी गुणा साथ में दोनों संख्याओं में होगा। तो जब माइनस का गुणा होगा तो होगा क्या, यहाँ पर यह 5 प्लस में है और जब माइनस का गुणा होगा तो यह 5 माइनस में आ जाएगा। साथ ही x का गुणा होगा तो यह माइनस का 5x हो जाएगा, क्योंकि जब किसी भी माइनस वाले मान का गुणा अंदर होता है संख्याओं में तो संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। यदि कोई संख्या माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी और यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर इस माइनस का गुणा जब 5 में होगा तो माइनस के 5x होगा। इसी प्रकार जब माइनस का गुणा माइनस 2 में होगा तो यहाँ पर गुणा हो रहा है और यह दोनों जगह गुणा है। जब गुणा में दो संख्या होती है तो वह प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस के 2 हो जाएगा और साथ ही x। तो यहाँ पर जब माइनस का गुणा अंदर किया तो माइनस के 5x आया और प्लस के 2x आया और माइनस के 10 बराबर 0। तो इस तरह से यह निकल कर आया। अब इन चार पदों को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। तो पहला हिस्सा तो यह हो गया और दूसरा हिस्सा यह हो गया और दोनों हिस्सों में हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा, इन दोनों जगह x आया तो इसमें x कॉमन आएगा और अंदर जो बचेगा वो होगा x माइनस 5। तो इन दोनों में जो कॉमन आया वो x कॉमन आया और जो अंदर बचा वो x माइनस 5 आया। अब इन दोनों में कॉमन ले तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा x तो आएगा नहीं, क्योंकि x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं, तो इसमें 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 का भाग इस 2 में भी चला जाएगा और 2 का भाग इस 10 में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन आएगा और जो भी हम कॉमन लेते हैं अंदर उसका हम उसमें भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन आया तो जब 2 का भाग 2 में देंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। माइनस जब 2 का भाग हम 10 में देंगे तो यहाँ पर 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 5 आया। तो जिस प्रकार मैंने पिछले सवाल में आपको बताया कि जितना यहाँ पर आएगा उतना ही यहाँ पर आएगा। यदि हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं तो यहाँ पर बराबर मान है। तो अब x माइनस 5 यहाँ पर भी आया, x माइनस 5 यहाँ पर भी आया, दोनों जगह x माइनस 5 आया। तो अब यह x माइनस 5 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यह x माइनस 5 तो कॉमन आ गया। अब जो अंदर बचेगा वो x आएगा और प्लस में 2 आएगा और बराबर में 0 आएगा और यहाँ पर गुणा में माने जाए तो x माइनस 5 गुणा x प्लस 2 बराबर 0। तो इन दोनों का मान भी 0 के बराबर ही माना जाए, क्योंकि यह दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो x माइनस 5 का मान भी 0 माना जाएगा और x प्लस 2 का मान भी 0 माना जाएगा। तो अब हम इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे और अलग अलग दो मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 5 0 के बराबर होगा तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा वो 5 आएगा। इस यहाँ पर माइनस 5 है, दूसरी तरफ इसको ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो एक मान निकल कर आया वो 5 आया। अब दूसरा मान, तो जब x प्लस 2 को हम 0 के बराबर करेंगे तो यह दो पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगा। तो यहाँ से जो x बराबर आएगा वो माइनस के 2 आएगा। तो यहाँ से 2x के मान निकल कर आए, एक तो 5 आया मान और दूसरा मान माइनस 2 आया। तो यहाँ से जो x के 2 मान आए वो 5 आए और दूसरा मान माइनस 2, 5 कोमा माइनस 2, यह x के 2 मान आए। तो इस तरह से इस सवाल को भी हमने गुणनखंड विधि से हल किया और समझा कि किस तरह से हम इनको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो कोई दो संख्याएं सोचनी पड़ती हैं जिनका गुणनफल कुछ आता है, या तो योगफल भी कुछ आएगा या अंतर। तो अब आगे वाले सवाल को हम हल करते हैं और आप समझेंगे कि द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना कितना आसान होता है। अब इस प्रश्नावली का कोई और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर जो अगला सवाल है वो 5वां सवाल है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0।
तो अगला जो सवाल है वो है 5वां सवाल, जो कि है x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। तो यह हमारा 5वां सवाल है। इसी प्रकार से हम इसको भी हल करें। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। अब हम करते क्या है, पीछे वाली संख्या का गुणा आगे करते। तो इसी प्रकार इसमें भी आगे कोई भी संख्या नहीं दी गई। जब कोई भी संख्या ना दी गई तो वहां पर एक मान लेते। तो 18 का गुणा जब एक में करेंगे तो गुणनफल निकल कर 18 ही आएगा। और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर 9 है, तो जोड़ने से हमें 9 चाहिए। तो हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है कि जिनका हम गुणा करें तो 18 आए और जिनको हम जोड़ें तो 9 आए। ऐसी दो संख्या सोचनी है कि जिनका यदि हम गुणा करें तो 18 आए और जिनको यदि हम जोड़ें तो 9 आए। तो ऐसी दो संख्या है 6 और 3। तो ऐसी दो संख्या है 6 और 3। यदि हम 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा, तो 6 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो इस तरह से दो संख्याएं हमें मिली 6 और 3। गुणा करने पर 18 आएगा और जोड़ने पर 9 आएगा। अब आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर है x² माइनस, अब 9 की जगह हम क्या लिखेंगे। अब हमें 9 किस तरह से प्राप्त करना है। तो 9 जो हमें चाहिए वो जोड़ने से चाहिए, और संख्याएं दो मिली हमें 6 और 3। तो इस 9 की जगह हम लिख देंगे 6 प्लस 3, क्योंकि यह जो हमें 9 चाहिए वो योगफल से चाहिए, जोड़ने से 9 चाहिए। तो इस 9 की जगह हम 6 प्लस 3 लिख देंगे और प्लस 18 बराबर 0। अब आगे हल करेंगे तो x²। अब इस माइनस का गुणा हम अंदर की संख्याओं में करेंगे। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं प्लस में है, और जब इस माइनस का गुणा होगा इन दोनों संख्याओं में तो दोनों संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। दोनों संख्या प्लस में है, यहाँ पर गुणा होने पर दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का गुणा 6 में हुआ तो माइनस के 6, साथ ही x का भी गुणा होगा तो माइनस के 6x आएगा और यहाँ पर माइनस के 3x आएगा, प्लस 18 बराबर 0। अब इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। तो पहला भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। अब पहले भाग में कॉमन लेंगे और दूसरे भाग, तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो x आएगा और जो अंदर बचेगा वो x माइनस 6। इसी प्रकार इसमें हम क्या कॉमन लें। सबसे पहले तो इसमें 3 कॉमन है, लेकिन वो 3 हम माइनस का कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो प्लस में आया और जो 6 है वो माइनस में आया। लेकिन यहाँ पर जो माइनस के 3x वो जो 3x है वो माइनस में, जबकि हमें यहाँ पर जो x आया वो प्लस में आया। तो यहाँ पर भी हमें x प्लस में चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर 3 तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, लेकिन माइनस के 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो इस -3 का भाग दोनों में होगा। तो जब -3 का भाग -3 में देंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा और x बचेगा, x प्लस में हो जाए। और 3 का भाग 18 में देंगे तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का 6 आएगा, बराबर में 0। अब यहाँ पर भी x माइनस 6 और x माइनस 6, तो x माइनस 6 हमारा कॉमन हो गया और अंदर जो बचेगा वो x माइनस 3 बचेगा। तो इन दोनों का गुणनफल भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों का मान 0 के बराबर अलग अलग करेंगे। पहले तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जब x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x जो निकल कर आएगा वो 6 आएगा। इसी प्रकार जब x माइनस 3 को हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा वो 3 आएगा। तो x के जो मान निकल कर आए वो 6,3, यहाँ से x के दो मान निकल कर आए। अब इस सवाल को हल करते करते हमें यह समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना कितना ज्यादा आसान हो जाता है। बस जरूरत है तो हमें रिवीजन करने की। तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम और कोई सवाल देख लेते हैं। हम देख लेंगे 9वें सवाल।
तो यहाँ पर जो नॉर्मल सवाल दिया गया है वो दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 6। तो यहाँ पर जो नॉर्मल सवाल है वो है हमारा नॉर्मल सवाल 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो यह हमारा नॉर्मल सवाल है। इसी प्रकार से इस सवाल को भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले जो पीछे संख्या होती है उसका गुणा हम आगे वाली संख्या में करते हैं। तो यहाँ पर पीछे 6 है और आगे 2 है। जब 6 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 होगी। तो यहाँ पर हमें दो संख्याओं का गुणनफल 12 प्राप्त करना होगा। ऐसी दो संख्या सोचनी होगी जिनका गुणनफल 12 आता हो। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दी गई। तो जब कोई संख्या नहीं दी जाती है तो वहां पर हम क्या मानते हैं, एक मान लेते हैं। जहां पर कोई भी संख्या ना दिखे या ना दी गई हो तो वहां पर हम एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक मानकर चलेंगे। यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है एक। तो हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी होगी जिनका अंतर एक आता हो, घटाने से एक आता हो। तो ऐसी दो संख्या सोचनी होगी कि जिनका हम गुणा करें तो 12 आता हो और घटाएं उन दोनों को तो एक बचता हो। ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणनफल 12 आता हो और अंतर एक आता हो। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 4 और 3। क्योंकि 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ऐसी दो संख्या आई 4 और 3 जिनका गुणा करेंगे तो 12 आएगा और घटाएंगे तो 1 आएगा। तो आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 2x² प्लस यहाँ पर हमें सिर्फ x चाहिए या कह सकते हैं कि एक x चाहिए। तो वह जो एक x चाहिए, जो एक हमें चाहिए वो किस तरह से चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम एक मान के चलेंगे तो एक x होगा। अब यहाँ पर हमें एक चाहिए तो एक कैसे प्राप्त करना, घटाने से। और दो संख्याएं कौन सी प्राप्त हुई, 4 और 3। तो एक की जगह हम लिख देंगे 4 माइनस 3 और यहाँ पर x लिख देंगे -6 बराबर 0। यहाँ पर x के साथ में कोई संख्या नहीं थी तो हमने एक माना। और एक हमें कैसे प्राप्त करनी, घटाने से। तो एक की जगह हमने लिख दिया 4 माइनस 3। अब x -6 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो 2x² प्लस, अब यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं तो एक ही मान कर चलते। अब साथ में x का भी यहाँ पर गुणा होगा तो x का गुणा 4 में होगा तो यहाँ पर 4x होगा माइनस 3x आया। तो यहाँ पर 4x आया माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। अब इनको दो भागों में बांट देंगे। पहला भाग है हो जाएगा, दूसरा भाग है। यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो कॉमन निकल कर आएगा हमारा वो 2 भी आएगा और x भी आएगा, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी चला जाएगा और 4 में भी चला जाएगा, इसलिए 2 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा। तो यहाँ पर हमने 2x कॉमन ले लिया तो अंदर जो बचेगा वो आएगा x प्लस 2 का भाग 4 में लेंगे तो 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा। तो हमने यहाँ पर 2x कॉमन लिया और अंदर जो बचा वो x प्लस 2 आया। 2x हमने कॉमन लिया तो अंदर आया x प्लस 2। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लें, दोनों जगह माइनस, तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन आएगा और 3 कॉमन आएगा, क्योंकि इस 3 का भाग दोनों में चला जाएगा। 3 का भाग 3 में भी चला जाएगा और 6 में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हम कॉमन लेंगे वो 3 लेंगे और अंदर जो आएगा तो 3 का भाग दोनों में देंगे और माइनस लेने से कॉमन दोनों का चिन्ह भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर x आएगा प्लस 2 आएगा। तो यहाँ पर भी x प्लस 2 है और यहाँ पर भी x प्लस 2 है। तो सबसे पहले तो हमने पहले भाग में कॉमन लिया 2x तो अंदर आया x प्लस 2। यहाँ पर कॉमन लिया माइनस के 3 तो अंदर बचा x प्लस 2। अब इधर भी x प्लस 2 है और इधर भी x प्लस 2 है तो यह x प्लस 2 हमारा कॉमन हो गया। अब अंदर बचेगा 2x माइनस 3 तो अंदर जो बचा वो आया 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 का गुणनफल 0 के बराबर होगा। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करके x के दो मान निकालें। तो सबसे पहले तो लिखेंगे जब x प्लस 2 का मान 0 है, क्योंकि x प्लस 2 का मान भी 0 है और 2x माइनस 3 का मान भी 0 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0।
तो जब x प्लस 2 बराबर 0 है तो x का जो मान निकल कर आएगा वो माइनस के 2 आएगा। इसी प्रकार जब 2x माइनस 3 का मान 0 के बराबर होगा तो x का मान क्या आएगा, तो जब 2x माइनस 3 का मान 0 के बराबर होगा तो 2x बराबर आएगा, 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यह 3 प्लस में आएगा और x बराबर आएगा 3, यह जो 2 है वो 3 के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान आया वो 3/2 आया। तो x के दो मान निकल कर आए -2 और 3/2। तो यह तो हमारे 2x के मान हो गए। तो इस क्लास में हमने समझा कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं। तो इस क्लास में यहीं तक हमने पढ़ा। अब बाकी अगली प्रश्नावली अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना।